हेलो। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। कल का टॉपिक टिश्यू था, एनिमल टिश्यू था। कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं एनिमल में? चार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा ये जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ बेटा जल्दी, कंटिन्यू करेंगे। काल का नहोती तू, काल अपसेंट होती बर। वो कर्टन थोड़ा लगा दो ऐसे। हाँ, इथे ये नहीं पड़त, फ्लैश नहीं पड़त जिससे तुला। हाँ। सो एपिथेलियल टिश्यू सर, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड। एक का नाम सिंपल, एक का नाम कंपाउंड। ऐसे दो प्रकार के हैं एपिथेलियल टिश्यू। सर व्हाट इज सिंपल? जैसे जिनका घर एक ही फ्लोर का होता है, सेकंड थर्ड फ्लोर की जरूरत ही नहीं है, एक ही फ्लोर का है, वो सिंपल है। लेकिन जो घर पे बिल्डिंग बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, उसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सुनो। इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर इस सेल की एक ही लाइन है, द सेल्स हैव ओनली सिंगल लेयर, इसकी एक ही लाइन है बेटा, तो इसको बोलते हैं, हम बोलेंगे सिंपल, सिंपल इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। ओनली वन लेयर। यहां मैं क्या लिखूं? ओनली वन लेयर। मतलब ये कितने लेयर से बना है? सिंगल लेयर से बना है। ये टिश्यू कितने लेयर से बना है? सिंगल लेयर से बना है। कंपाउंड की बात अलग होती है। कंपाउंड की बात अलग होती है। कंपाउंड में सर मल्टीपल लेयर होते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे मल्टीपल होते हैं सर। हाँ, सो इट हैज मेनी लेयर, मेनी लेयर। रिपीट कर बेटा। अगर टिश्यू हैज अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड एज, द टिश्यू हैज मल्टीपल लाइन इज कॉल्ड एज। वेरी गुड, समझ में आया? ये सिंपल होता है, इट हैज सिंगल लेयर, कंपाउंड में मल्टीपल लेयर। इसका काम सुनो, ये क्या करेगा अभी। यहाँ जगह नहीं है तो आप बराबर लिख लेना, मैं इसके बाद इसके वर्क लिख रहा हूं इधर, आप बराबर लिख लेना। सर इसके काम बताइए, सिंपल के काम बताइए। सिंपल कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा? सिंपल यूज होता है फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन क्या है मैं बताऊंगा आपको। दूसरा काम है बेटा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। तीसरा काम है बेटा सिक्रीशन, सिक्रीशन। तीन काम है, याद रखो। पहला, दूसरा, तीसरा। इनके मीनिंग समझाऊंगा मैं, फिलहाल शब्दों को लर्न करो। बताओ, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, इटी का फुल फॉर्म इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का काम कौन सा है? वेरी गुड भाई साहब, इनका काम कौन सा है? चलो बताते हैं। ये मल्टीपल लेयर वाले हैं, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू इसका नाम है। और इसका एक ही काम है बेटा, इसका काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है इसका? बस इतनी बात याद रख, लर्न करो। सिंपल का काम, कंपाउंड का काम, बस। पहले लिखो, बाद में ये मीनिंग समझाता। अच्छे से लिखो।
हो गया लिखना? फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, सिक्रेशन। सिंपल में ओनली वन लेयर, कंपाउंड में मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर है, दैट्स वाई प्रोटेक्शन। हो गया सर, आगे बढ़े बेटा। चलो ये माइंड में प्रिंट कर लो, ऐसा ऐसा होता है। फिल्ट्रेशन का मीनिंग समझाना है, डिफ्यूजन का समझाना है। सिक्रेशन का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। सिक्रेशन हार्मोन बना के छोड़ देना, क्या बोलते हैं इसको? सिक्रेशन। हार्मोन को बना के छोड़ देना, क्या बोलते हैं इसको? सिक्रेशन। चलो सुनो मेरी बात। सर पहला हेडलाइन लिखते हैं, पहला हेडलाइन लिख बेटा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। पहला हेडलाइन है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है सर, पहला प्रकार है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें देख अब कौन कौन से प्रकार आएंगे, मैं कैसे लिख के जा रहा हूं देख। पहला प्रकार है सिंपल, उसमें भी प्रकार आते बेटा। उसमें पहला प्रकार आता सिंपल के प्रकार, सिंपल के प्रकार, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वैमस। दूसरा प्रकार सिंपल क्यूबॉइडल, ये शब्द याद रखो, सिंपल क्यूबॉइडल। चल बेटा पहला कौन सा रिपीट कर, पहला, दूसरा, तीसरा सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। चल बोल, मैंने किसके प्रकार लिखे? सिंपल का मीनिंग जानते हो? वन लेयर वाला, वन लेयर वाला सिंपल। इसके तीन प्रकार आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ लिखो इससे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। सिंपल के तीन प्रकार, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। हो गया? कितने प्रकार है बेटा, कौन कौन से? वेरी गुड। ओके सर, तीन प्रकार का लिखने हो गए। उसमें पहला प्रकार लिखो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहला प्रकार लिखो सिंपल, सिंपल स्क्वैमस, ये सबसे आईएमपी है, एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बराबर लिखो, अच्छे से लिखो। चलो मेरी बात सुनो, ये कैसा है सर, टिश्यू कैसा है? सुनो सर, कल आपने एक बात बोला था, सबसे नीचे होनी चाहिए एक ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन। रिपीट करना बेटा, सबसे नीचे कौन होना चाहिए? हाँ, तो जो कल एब्सेंट थे वो याद रखो, नीचे होना चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है बेटा, केमिकल से बनी है, और उसके ऊपर आपके सेल रहेंगे, सिंपल स्क्वैमस वाले सेल। सेल कैसे है वो देखो, इनके सेल चपटे होते हैं, चपटे, ऐसे चपटे सेल है इनके। इनके सेल कैसे है? चपटे सेल है सर।
तो इनको मैं लिखूंगा, ये सेल कैसे है सर, फ्लैट सेल है, चपटे सेल रहते हैं। और इन सेल के बीच में रहता न्यूक्लियस, कहाँ रहता, ये न्यूक्लियस रहता बेटा, लाल कलर में कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है सर ये। न्यूक्लियस कहाँ है सर, एट सेंटर। तुझे नहीं लग रहा है न्यूक्लियस बीचों बीच है, तो न्यूक्लियस एट द सेंटर। सेल कैसे है, फ्लैट है। ये दो वर्ड याद रखना, रिपीट कर, सेल्स आर, न्यूक्लियस एट द, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई सर मेम्ब्रेन, हाँ बेटा थोड़ी कम कर देते इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है, ऐसा रहेगा ये। ओके सर। अब ये सेल पता है इतने खतरनाक रहते हैं, जैसे अपनी टाइल्स, आपको लगा टाइल चपटी है, चपटी है ना टाइल्स, और टाइल्स के नीचे रेत वगैरह है, कौन है टाइल्स के नीचे, रेत। तो ये मेम्ब्रेन माने रेत, और सेल माने टाइल्स, और टाइल्स कैसे आपकी चपटी है ना, हाँ ऐसा होता है। तो इसका कंपैरिजन हमने टाइल्स के साथ किया है, इट कंपेयर विद द टाइल्स, द फ्लैट सेल, द फ्लैट सेल लाइक टाइल्स, यहाँ लिखते हैं लाइक टाइल्स, टाइल्स। ओके सर। तो पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये होता क्या है, डायरेक्ट यही लिख दिया, आप भी ऐसे लिख लेना। अब इसके फंक्शन सीखते हैं सर। पहले सर आपने इसका स्ट्रक्चर बताया, हुलिया बताया कैसे है क्या है, फंक्शन बताओ सर। बेटा इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन, और दूसरा है डिफ्यूजन। अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। रिपीट कर, कितने फंक्शन है, पहला, दूसरा, अब बताऊंगा मैं ये फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन होता कहाँ है। इसके लिए आपको 10 का नॉलेज चाहिए। सर कौन सा बताऊंगा, पहले इतना लिख लो। एक मिनट, हाँ एक काम करो, फंक्शन के पहले लोकेशन लिखना, मतलब ये रहते अपने बॉडी में कहाँ कहाँ है, आईएमपी है, बाद में फंक्शन लिखना। पहले लोकेशन, पहले सुनो बाद में लिखना, पहले लोकेशन सुनो कहाँ है ये होता कहाँ है सर, अपने अंदर होता तो है, कहाँ होता है सुन, ये होता है एट अल्वियोलस। बता कहाँ है अल्वियोलस, लंग्स में, कहाँ है अल्वियोलस, यहाँ रहता अपने। दूसरा बेटा ब्लड वेसल, रिपीट कर, कहाँ रहता है ये, वेरी गुड, ब्लड वेसल। आपने कभी नाम सुना है क्या, नेफ्रॉन, सच्ची बोलना, नेफ्रॉन कहाँ रहता, दिमाग में, किडनी में। आपने नेफ्रॉन में एक नाम सुना है क्या, बाउमन्स कैप्सूल, खरं सांगायचं। ग्लोमेरुलस नाम सुना है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस नहीं, बाउमन्स कैप्सूल नहीं, ठीक है। नेफ्रॉन नाम सुना, सुना कि नहीं सुना, नेफ्रॉन लिखता है, नेफ्रॉन। टेंशन मत लो, जिनको नहीं पता नेफ्रॉन, मतलब सिर्फ नेफ्रॉन पता है सर, वो बाउमन्स कैप्सूल पता नहीं, ग्लोमेरुलस पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, चलता है। तो मैं बताऊंगा ना आपको, सिर्फ नेफ्रॉन तो याद कर लो पहले। 3 जगह लोकेशन है इनकी, 3 जगह होता है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ 3 जगह कौन मिलेगा आपको। मैं अभी डायरेक्ट सवाल ऐसे ही पूछूंगा, बताओ सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम कहाँ रहता है, क्या बोलेंगे, लिख लो अभी अच्छे से लिखो। ये आपकी सिलेबस की भी नोट्स है, तो अच्छे से लिखना।
पहले में आप क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर, दूसरे में क्या लिखेंगे, लोकेशन, तीसरे में लिखेंगे फंक्शन। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया बेटा लिखना, बोलो। इसके सेल चपटे हैं कि कैसे है, फ्लैट है। न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर। इसकी लोकेशन कहाँ है, और इसका मेन फंक्शन क्या है। अब उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो देख बेटा, मैंने आपको बोला जैसे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की बात सुनो सर। ये है हमारा अल्वियोलस, बेटा ये अल्वियोलस है, बेटा ये क्या है, अल्वियोलस। अल्वियोलस पता ना, एयर सैक लंग्स के अंदर रहती है। अल्वियोलस में ये जो लाइन है ये बनी है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। यस, दिस मेड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, याद रखना सिंपल स्क्वैमस। उसी के बाजू में आपकी ब्लड वेसल है, उसी के बाजू में आपकी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल लिखा ना मैंने, दो एड्रेस बोला अपनी, अल्वियोलस और ब्लड वेसल। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, द लाइन इज मेड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये पीले कलर पता है कौन है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। लोकेशन रिपीट करो, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ रहता है, अल्वियोलस एज वेल एज, ये पीला कलर वही है बेटा। अब होता क्या है, आपके अंदर जो बाहर से हवा आती है, हवा में कौन है बेटा, बाहर से हवा आती है ना, हवा में कौन है, ये ऑक्सीजन सीधा यहां से सीधा बेटा कहाँ जाएगा, ब्लड में। क्या आपको नहीं लगता अल्वियोलस का ऑक्सीजन ब्लड में चला गया, गया ना, कौन से प्रोसेस से गया, इसका मतलब फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, भाई यहां से यहां गया ना वो, कैसे गया सर, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू
तो कौन सी प्रोसेस हुई? आपको समझ में आया? क्लियर हुआ सर? आईएमपी है ये। रिपीट कर। अल्वियोलस में कौन? स्क्वैमस इपिथेलियम। ब्लड वेसल में कौन? दोनों तरफ वही है बेटा। ठीक है, लगे तो इधर इधर लिखते हैं इसको, पीला कलर याद रखना ही। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, बता हवा कहाँ पे आई? हवा में कौन? वो सीधा वहां से कहाँ आया? क्यों आया? क्योंकि सर हवा है, हवा कैसे फ्लो होती है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू। तो क्या हुआ उधर? खत्म, खेल खत्म हो गया, डिफ्यूजन। हाँ, तो पहली प्रोसेस क्लियर हो गई सर, इसको मैं बोलूंगा डिफ्यूजन। पहली प्रोसेस क्लियर। दूसरा है फिल्ट्रेशन। इसके लिए थोड़ा मुझे आप समय दो, क्योंकि ये टेंथ टेंथ या नाइन्थ में हुआ है आपका। सुनो मेरी बात। अम, आपने वो नाम सुना नेफ्रॉन? नेफ्रॉन कहाँ रहता? किडनी में रहता। ये किडनी है बेटा, इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन रहता। नेफ्रॉन कैसे रहता वो देखो। सर नेफ्रॉन ऐसे रहता, सांप जैसा रहता, ऐसे लगभग। इसको मैं क्या नाम दूं? नेफ्रॉन। सांप जैसा है। इस नेफ्रॉन में ये जो आपको दिख रहा है, ये कप शेप, ऐसा मुंह करके है ये बेटा, इसका नाम है बाउमन्स कैप्सूल। क्या नाम है इसका? कौन सी कैप्सूल? याद रखो जिनको नहीं पता, ये पहले मुंह वाला स्ट्रक्चर का नाम क्या है? हाँ, ये बाउमन्स कैप्सूल है। और इसकी जो लेयर है अंदर की, वो बनी है सिंपल स्क्वैमस से। रिपीट करता हूं, कैसे बनी है? अब समझ में आया? और यहां रहता है ब्लड, यहां ब्लड रहता है बेटा, ब्लड। ये ब्लड है, लक्ष्य दे। कौन है ये? इस ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर होके यहाँ पे आती है। रक्त येते का पूर्ण? रक्त नसतं येत पूर्ण। नेफ्रॉनमध्ये रक्त जातं का पूर्ण? नाही। रक्तामधल्या काही गोष्टी कुठे आल्या? बाउमन्स कैप्सूल में आया। कहाँ पे आया? आपको नहीं लगता इनमें से कुछ चीजें अगर बाउमन्स कैप्सूल में आई, इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं? अरे चाह से एग्जाम्पल क्या ना, चाय, कप में पूरी बात आती क्या? पत्ती के साथ। चाय में जो लिक्विड है, जो आ सकता है उसमें से वही आएगा ना बेटा। तो क्या बोलेंगे? चाय को फिल्ट्रेशन बोलेंगे। सेम कहानी। बताइए लाल कलर में कौन है? ब्लड है सर। लाल में ब्लड है सर। ब्लड में से कुछ चीजें कहां पे आ गई बेटा? कुछ चीजें आई मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कुछ चीजें आती है ना। कोई डाउट है यहां तक? तो सर हो गया सर, है ना? हाँ, यही पढ़ा था ना हमने। तीन चीजें याद रखो, उसमें तीन चीजों का मतलब होता है, बता। सिंपल स्क्वैमस कहाँ है? और कहाँ है? और कहाँ है? बस बाउमन्स कैप्सूल याद रखो, ग्लोमेरुलस भूल जाओ, वो ग्लोमेरुलस भूल जाओ, बस बाउमन्स कैप्सूल याद रखो। बता यहाँ पे कौन था? ब्लड में से कुछ चीजें कहाँ पे आई, और कौन सी प्रोसेस से आई? खत्म। आ गया नॉलेज? जास्त बोलायचंच नहीं आता, लिहून घ्या। डायग्राम बनाओ अच्छे से, ये डायग्राम वापस सिलेबस में आएगी आपके।
चलो, तो डायग्राम कहाँ है? हाँ, हाँ, ठीक आहे, तुझं हँडरायटिंग चांगलं कर. ओके, ड्रॉ झाली का? ओके, हाँ, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना बहुत मैटर करता है कि आपको, क्योंकि आप अभी ठीक है नीट है सीईटी, लेकिन स्टेट बोर्ड में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है वो, तो आपका हैंड राइटिंग, आपकी डायग्राम ये थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो प्रेजेंट करना पड़ता है. सर हमें समझ में आया डिफ्यूजन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, हमें समझ में आया वो कहाँ कहाँ रहता है. एक इसमें एक बात है वो याद रखो, अभी ये नाम आपको तो परेशान करेगा. सर ये ब्लड वेसल है. हाँ बेटा ये ब्लड वेसल है. इस ब्लड वेसल में अपना वो सेल है, कौन सा बेटा, अभी कौन सा बड़ा, सिंपल, ये है सर, सिंपल स्क्वैमस है सर. बेटा मैं आपसे ये बोलूंगा, इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को एक नाम देते हैं, यहाँ पे एक नाम होता है इसका. तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो ब्लड वेसल के अंदर है, इसको बोलते हैं बेटा एंडोथेलियम. यस, अगर ये फ्यूचर में नाम आया तो समझ जाना एंडोथेलियम कुछ और नहीं है, ये सिंपल एपिथेलियम ही है. समझ में आया? तो वहाँ लिख लो, लगे तो जो डायग्राम बना है उसके बाजू में लिखो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो ब्लड वेसल में है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं. हाँ सिर्फ ब्लड वेसल वाला, और कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड वेसल वाला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं. चलो, कोई डाउट है यहाँ तक? तो हम क्या पढ़ रहे पता है आपको? हम पढ़ रहे सर सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे. सिंपल एपिथेलियम में पहला टॉपिक हमने कवर किया, उसका नाम था स्क्वैमस. क्या था?
स्क्वैमस के बाद आता है क्यूबॉइडल, स्क्वैमस के बाद क्यूबॉइडल, बी नाम से है सर, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चल बेटा ध्यान दे, अब इधर मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। तो सर पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है सर इसका, सुनिए देखिए, ये कौन है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। रिपीट कर, कौन है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर आपके सेल अभी जो है वो देखो, नाम क्या आपका सेल का, मतलब आपके सेल क्यूब जैसे हैं, क्यूब, आपके सेल क्यूब जैसे हैं, इसको बोलते क्यूब लाइक। सेल चपटे नहीं अभी, कैसे है, क्यूब लाइक, और बीच में न्यूक्लियस है इसके, ठीक है, ऐसा सेल है वो। चल देख ले अभी, क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल्स है सर, ठीक है। न्यूक्लियस राउंड है सर, एंड एट सेंटर। रिपीट कर, न्यूक्लियस का आकार कैसा है, ये लिखना भूल गया मैं, ये वो पॉइंट ये है वो। रिपीट कर, न्यूक्लियस कैसा, कहाँ पे है, एकदम, ठीक है। ये हो गई स्ट्रक्चर वाली बात, ठीक है, स्ट्रक्चर वाली बात हो गई सर ये। अब ये जो आपको दिख रहा है सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम, इसमें मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगा, पहले आप इतना लिख लो स्ट्रक्चर का, इसका लोकेशन, इसका फंक्शन मैं पढ़ा देता हूँ। स्ट्रक्चर समझ में आया, लोकेशन कहाँ है, नाम सुने, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, नाम सुने ना, उसमें रहता है ये। उसका मेन काम क्या रहता, सर व्हाट इज सिक्रेशन, बेटा हार्मोन बना के छोड़ दो, हार्मोन को बना के छोड़ दो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो बेटा, ये ग्लैंड है, बेटा ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। अगर ये ग्लैंड है तो इसके अंदर ऐसे सेल रहेंगे, ये ऐसे रहते बेटा सेल, ये ऐसे रहते, ये क्यूब लाइक, ये क्यूब लाइक सेल है इसके अंदर,
हाँ, ऐसे क्यूब लाइक सेल है। क्या काम है सर इनका? इनका एक ही काम है, वो खुद के अंदर बेटा क्या बनाते हैं? हार्मोन। रिपीट कर, खुद के अंदर क्या बना रहे वो? ऐसा कैसे हो रहा है भाई? खुद के अंदर क्या बना रहे हैं? और वो हार्मोन बना के छोड़ देते हैं ऐसे। हार्मोन के बना को छोड़ दो, इसको बोलते हैं सिक्रीशन। कोई शक? क्लियर है? ओके। तो इनके सेल कैसे है? क्यूब लाइक। न्यूक्लियस कहाँ है? कैसे आकार का है? लोकेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स। खत्म। दूसरा हो गया सर क्यूबॉइडल। पहला स्क्वैमस खत्म, क्यूबॉइडल खत्म। तीसरा बच्चा सेल कौन सा? कॉलमनर। वेरी गुड, आज हो जाता टॉपिक। कॉलमनर, कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि सर लिखते कैसे? ऐसे लिखता हूं मैं, मतलब जल्दी समझ में आती वो चीज। आप ये पढ़ो और आप किताब पढ़ो तो आपको ये पहले समझ जल्दी आ जाएगा कि ये क्या है। मेरा सिलेबस के वक्त ऐसे ही रहता है। मैंने पहले ही बोला था, सिलेबस के वक्त मैं ऐसे लिख के देता हूँ और ये आपको हमेशा काम में आता है। तो बच्चा क्या करता है, पहले मेरी नोट्स पढ़ता है, वो नोट्स को समझ लेता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, फिर वो किताब पढ़ता है और किताब पढ़ते समय उसको वो चीज़ समझ में आती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में ये प्रिंट हो चुका है। समझ रहे बात को? हाँ, क्योंकि ये कहानी के फॉर्म में है और ये आपको सबसे लास्ट में काम आएगा रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन किताब नहीं हो सकती, इतनी बड़ी किताब रिवीजन करना मुश्किल जाता है। तो आपको ये काम आएगा काय के लिए? रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए। जैसे अब कल टेस्ट है तो इतनी बड़ी किताब कैसे पढ़े? तो चलो रंगे सर के नोट्स निकालो, चलो जल्दी पढ़ो, हो गया 1 घंटे में रिवीजन। तो ये वेरी गुड फॉर दी पहले अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन। स्ट्रक्चर क्या है सर इसका? स्ट्रक्चर सुन बेटा, चल बोल। सेल का नाम क्या है? तो ये सेल काफी लंबे होते हैं सर, टॉल होते हैं सर। ये सेल काफी लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। कलर चेंज हो गया भाई, कलर लाल चाहिए था इधर। सेल काफी लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, अमिताभ बच्चन की तरह। सेल्स आर टॉल लाइक पिल्लर। पिल्लर पता है, वो घर बनाते वक्त पिल्लर नहीं रहते क्या, वो पिल्लर। इसके न्यूक्लियस की प्रॉब्लम है रे भाई, इसका न्यूक्लियस यहाँ है बेस में, सेंटर में नहीं है। याद रखना ये पॉइंट, न्यूक्लियस एट द बेस। इसलिए मैंने लिख के दिया न्यूक्लियस एट द बेस। नीचे है उसका न्यूक्लियस, बीच में नहीं है उसका न्यूक्लियस एट द बेस। ठीक है सर, इसके लोकेशन बताइए बेटा। ये लोकेशन रहता है इन जीआई ट्रैक। कोई बताएगा ये जीआई क्या है? जीआई का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नाम सुना है? गैस्ट्रो माने पेट, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन। कुछ डॉक्टर जीआई के होते हैं, जीआई स्पेशलिस्ट। यू नो जीआई स्पेशलिस्ट, पेट के डॉक्टर, गैस्ट्रो के डॉक्टर, है ना? हाँ, पेट की समस्या है कहाँ जाएंगे? ईएनटी वालों के पास। पेट की समस्या है कहाँ जाएंगे? कार्डियो के पास। किसके पास जाएंगे? जीआई के पास। जीआई का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। एक्चुअली उनका पूरा नाम है गैस्ट्रो एंट्राइटिस, मतलब वो स्पेशलिटी है उनका। बस गैस्ट्रो नाम याद रखो तुम। कौन सा नाम? माने पेट। मतलब ये कहाँ रहता है सर? एलिमेंट्री कैनल में, सीधी सी बात।
आपके 10वीं की भाषा में, एलिमेंट्री कैनल कहाँ रहता है ये, समझ जाएंगे तो जीआई का मतलब बेटा एलिमेंट्री कैनल। आपको इस कैनल के नाम पता है, 10th में था ये कि 9th में था, चलो बता, ये पहला ट्यूब कौन सा है एलिमेंट्री कैनल का, ओएसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हो गया, उधर रहता ही है। इसका काम क्या है सर, आपको पता है आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में जूसेस बनते हैं, गैस्ट्रिक जूस, क्या बनते हैं, वही काम करता है ये, सिक्रेशन ऑफ जूसेस। बस खत्म, लिख लो।